हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो जिन लोगों को पता है वो तो है ही, जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि हम लोग फिजिक्स का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो हर एक टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट के हिसाब से मिलेगा आपको, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ढूंढ सकते हैं। तो हम जिस क्वेश्चन अभी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए जेईई मेंस में या फिर नीट में या फिर जिपमर में या फिर एम्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं, या फिर एनसीईआरटी से, जैसे एग्जाम्पलर हो गया, उसका जो एग्जाम्पल हो गया, उसका जो चैप्टर के आखिरी का जो क्वेश्चन है उनसे हो गया। मतलब जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगर ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो साल के आखिर तक, यानी नीट से पहले, आपका जो फिजिक्स का जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत ऊपर बढ़ जाएगा। आप आराम से फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, नीट में जो आने वाला क्वेश्चन हो, तो वो आराम से कर सकते हैं आप। इसमें आपका कॉन्फिडेंस का मतलब बात ही कुछ और होगा। तो इसमें आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में पढ़ते रहिए। मैं जब क्वेश्चंस कराता हूँ तो आप एक काम करिए, वीडियो को जब सोल्यूशन देखने से पहले, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद सोल्यूशन देखने से पहले, आप क्वेश्चंस को मतलब वीडियो को पॉज कर दीजिए। उसके बाद आप खुद से ट्राई करिए कि भाई मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। कुछ दिन ये होगा कि कुछ कर नहीं पाएंगे या फिर करने से पहले दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए 1 2 चैप्टर, 5 चैप्टर से 6 चैप्टर जब हो जाएगा तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि मैं खुद से कर सकता हूँ या खुद से कर रहा हूँ। तो आप आराम से इम्प्रूवमेंट खुद में नजर आते हुए देखेंगे। तो ये जो आज का जो टॉपिक है ये बहुत से सिंपल सा टॉपिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत 2 4 ही क्वेश्चन लेंगे, वो भी बहुत सिंपल का। तो इसमें आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता, और कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। और आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होने वाला है। और साथ में एक और बात, हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस जब करेंगे उसके साथ साथ उसको तो सोल्यूशन करेंगे ही। उसके बाद उसके साथ जो शॉर्ट ट्रिक आएगा या फिर उसके साथ जो थ्योरी रहेगा, जो थोड़ा जैसे मान लीजिए जो थोड़ा कॉमन नहीं है, जो हम बार बार यूज करना पड़ता है, जो थियोरी, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे साथ साथ, ताकि आपका जो मतलब थ्योरी भी रिविजन हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। तो ये बहुत बढ़िया मतलब वीडियो लेक्चर है। आप आराम से ध्यान से देखिए और साल भर देखते रहिए, और साल के अंत तक आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिजिक्स का जो डर है ना वो तो भाग ही जाएगा। तो साथ में चलिए शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर। पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए नेगेटिव नंबर वी गेट ए वेक्टर हुज। अगर एक वेक्टर है, किसी भी वेक्टर, जैसे मान लीजिए ए एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसका नाम ऐसे हमने डिनोट कर रखा हुआ है, ये एक वेक्टर है। अगर इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या होगा, जो पहले जो वेक्टर ये 3 गुना हो जाएगा, मतलब फाइनल वेक्टर ये हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी वेक्टर को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पहला जो जितना था उससे k टाइम्स बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा के ए। अगर ये a है तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, के ए, ठीक है। और अगर हम जानते हैं एक वेक्टर a है और उसका जब हम नेगेटिव करते हैं तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, जो पहले था उससे उल्टा हो जाता है। तो ये अगर a है तो ये हो जाएगा माइनस a। मतलब अगर k से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो k टाइम्स बढ़ जाएगा, और अगर नेगेटिव k से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही जाएगा लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज, ठीक है, ये वाला आंसर। ओनली डायरेक्शन चेंज नहीं, डायरेक्शन तो चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा जब हम k से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और ओनली मैग्नीट्यूड इज चेंज, नहीं ओनली तो नहीं होगा, डायरेक्शन भी साथ में चेंज होगा। मतलब ओनली डायरेक्शन इज रिवर्स, नहीं ओनली तो नहीं होगा, मतलब साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज। तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन खत्म। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है आपका, A and B are two inclined vectors and R is their sum.
अगर दो वेक्टर है ए, ये है ए और ये है बी, और जब हम इनको इंक्लाइंड एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो उसका सम क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक हम ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको कहते हैं इसके हेड के ऊपर, एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर के जब टेल रखते हैं तब इन दोनों पॉइंट को जो कनेक्ट करने के लिए जो लाइन होता है, जो वेक्टर होता है, वो इसका रिजल्टेंट रहता है। आर इज इक्वल टू, ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ये देगा कितना, ए प्लस बी। किसका क्या कहते हैं इसको, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला इसके ऊपर रहना चाहिए, इसके हेड के ऊपर ये टेल, और इसका जो डायरेक्शन है, अगर ये वाला इसका हेड के ऊपर इसका टेल है, अगर इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो क्या होगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इसको इस डायरेक्शन में रहना है, इन दोनों का टेल एक साथ रहना चाहिए, ठीक है। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर से बता रहा हूं, इसका हेड इसका टेल और इन दोनों का टेल साथ में रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये हमें फिगर कौन सा ये करेक्ट कौन सा रॉन्ग ये हमें देखना है। तो ए इस डायरेक्शन, बी, चलिए ठीक है, इसका हेड इसका टेल, ठीक है। ये ए प्लस बी इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, हमें ए प्लस बी के लिए इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये गलत है। दूसरे वाला देख लेते हैं, इसका हेड और इसका दोनों हेड मैच कर रहा है, मतलब ये वाला फिगर भी गलत है। तीसरा देख लेते हैं, ये है ए, ये बी, ये दोनों टेल एक साथ है, ठीक है, ये वाला भी गलत। चौथा देख लेते हैं, ये इसका हेड इसका टेल और ये रिजल्टेंट दे रहा है, ठीक है। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो कौन सा करेक्ट है, ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट पी। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पॉइंट मान लीजिए, ये एक पॉइंट पी पे खड़ा हुआ है, ठीक है। एट टाइम t moves to p dash and then comes back to p, then displacement is a, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक पॉइंट p पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये कुछ टाइम पे चल के, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे चला गया p डैश पे, फिर से कुछ टाइम बाद फिर से वापस आ गया, ये उसी जगह पे वापस आ गया, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम जानते हैं किसी भी दो पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ, सबसे छोटा जो लेंथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और बाकी जितने भी लेंथ होते हैं उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, हम इन दोनों पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कितना, ये वाला है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और बाकी जितने भी पाथ होगा इनको हम डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मान ये जो पॉइंट है और उसी पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस कितना होगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कितना होगा, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। इन वेक्टर फॉर्म हम 0 को क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। वेक्टर को हम नल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। शायद इस नाम से नल्ला आया होगा, तो कुछ काम का नहीं होता, कुछ काम नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, तो नल्ला इंसान बोलते हैं ना, तो शायद नल वेक्टर से ये नल्ला नाम इससे आया होगा, या कुछ ना कुछ कनेक्शन है, मतलब नल्ला से नल वेक्टर का। तो अब नल वेक्टर मत बोलिए, कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि नीट अच्छे से क्रैक कर पाए। तो आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन, नल वेक्टर।